हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर है 9 और एक्सरसाइज है 9.1। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था इससे पिछली वाली वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एज अ सिस्टर, आपकी मैं बड़ी बहन होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को और अपने ग्रुप में शेयर करो। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है PQRS इज parallelogram. QM is the height from the Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is 12 centimeter, QM is 7.66 centimeter, then find the area of the parallelogram PQRS. And अगर PS की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे इन्होंने फिगर दे रखा है सिंपल सा, ये PQRS ये फिगर है, राइट। इसको समझो। पहले इन्होंने बोला है QM इज़ द हाइट। QM जो हाइट है कहाँ से, Q से SR पे, तो ये SR जो है बेस है और QM जो है हाइट है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का, बेस इनटू हाइट, सिंपल। अब देखो उसके बाद इन्होंने QM की लेंथ हमें दी है 7.6, SR की लेंथ दी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने PS इसकी लेंथ हमें बता दी है और QN देखो ये हाइट हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ईजी है, करके देखते हैं, है ना। पहले इन्होंने जो गिवन है ये लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो SR की लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर और QM जो है इन्होंने दिया है 7.6 सेंटीमीटर, राइट। और PS की लेंथ क्या है वो भी लिख लो 8 सेंटीमीटर, जो हमें सेकेंड क्वेश्चन में दिया है। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का साइन मैंने आपको बताया ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो सिंपल, अब देखो बेस क्या है, यहाँ पे बेस जो है 12 इंटू 7.6 हाइट, ये हाइट हो गई और ये बेस तो हो गया ना, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 6 जा 72 और 12 7 जा 84 प्लस 7 इज 91, तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया PQRS का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया। सेकेंड कंडीशन जो इन्होंने दी है, ये तो ए क्वेश्चन था। बी क्वेश्चन है, इन्होंने PS अगर बता दिया कि 8 है, अगर ये 8 है तो इसका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सिंपल लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। अब क्या इन्होंने दिया है, बेस 8 इंटू QN ही तो हमें नहीं पता, तो QN सिर्फ लिख लो। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या आया है, ये आया है 91.2, राइट, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता है ना, QN ये नहीं पता है, सिर्फ हमें तो PS ही तो पता है ना। जैसे यहाँ हाइट पता थी, यहाँ ये तो नहीं पता है, तो इसलिए हम इसको ये लिखेंगे। तो अब देखो QN का फाइंड आउट करने के लिए QN इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 8 इसको डिवाइड कर देगा, 91.2 डिवाइड बाई 8। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 11.4। तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो इसलिए मैं आपको बता देगी, QN की लेंथ आ गई, सिंपल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है DL एंड BM आर द हाइट्स ऑफ द साइड AB एंड AD, है ना। ये फिगर गिवन है, उसके पैरेललोग्राम है ये, पहली बात तो। If the area of the parallelogram 1470 centimeter square, AB is 30 centimeter, AD is 49, find the length of BM and DL। देखो बहुत ही आसान है, हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया दे दिया गया है ना। उसके बाद BM एंड DL की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसकी और इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें AB की लेंथ गिवन है और AD की लेंथ गिवन है ना। तो देखो इसको कैसे करते हैं। सो पहले लिखो जो गिवन है हमें वो लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बेस क्या है, इज 35 एंड दूसरा बेस इन्होंने दिया है AD जो है वो 49 है ना। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, देखो AB, तो AB मैंने यहाँ पे AB जो है वो 35 हो गया और उसके बाद AD 49, राइट। तो इतना हमने लिख लिया। अब क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी दिया है हमें, तो वो भी लिख लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 14
1470 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है, इतना हमें पता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये DL और BM हाइट पता करना है। तो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे ये लिख दो 1470 इक्वल्स टू बेस पहले 35 ले लो, और हमें हाइट कौन सा हाइट निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे DL लिख दो, है ना। पहले हम DL फाइंड आउट करना है, तो बस अब ये DL का वैल्यू क्या आ जाएगी 1470 अपॉन 35। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, और 7 2 जा 14, 7 10 जा, ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा पहले केस में DL। सेकंड का करना है तो सेकंड कैसे हो जाएगा, अब बेस हम ये लेते हैं, अभी तक हमने ये लिया था, तो फिर से लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1470 इक्वल्स टू बेस क्या लिया 49 इंटू H। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H मतलब कौन सा है ये DL BM, तो यहाँ पे BM भी लिख सकते हो आप, है ना, BM इक्वल्स टू हो जाएगा 1470 को ये डिवाइड कर देगा 49। अब जब 1470 को डिवाइड करोगे तो हमें पता है 7 7 जा 49 होता है, एंड 7 2 जा 14, 7 10 जा 70, ये हो गया। अब 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो ये आंसर 30 सेंटीमीटर, राइट। तो देखा इतने आसानी से हमने हाइट पता कर ली। तो मतलब यहाँ पे DL की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 42, और BM की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर। देखा कितने आसानी से कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 6।